वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शिवम एजुकेशन हेल्प। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप सबके लिए एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से टीचर वैकेंसी का विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पे पार्ट टाइम टीचर की नीड रहने वाली है, फुल टाइम टीचर की यहाँ पे नीड रहने वाली है। तो सारी डिटेल आगे हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। किस लोकेशन से विज्ञापन जारी हुआ है, क्या लास्ट डेट रहने वाली है, किस तरह अप्लाई करना है, सारा सब कुछ आगे हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो आप वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये विज्ञप्ति की बात करें तो कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हाथरस उत्तर प्रदेश से विज्ञप्ति जारी हुआ है और ये विज्ञप्ति 7/5/2025 को पब्लिश कर दिया गया था। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मेंशन है, जनपद हाथरस में संचालित 6 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हेतु और शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मियों के रिक्त पदों के सापेक्ष नितांत अस्थायी रूप से संविदा के आधार पर कार्य करने के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, जो केवल पंजीकृत डाक से कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हाथरस में दिनांक 27/5/2025 की सायं 5 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे और अंतिम तिथि के पश्चात अथवा साधारण डाक से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। रिक्त पदों का विवरण एवं योग्यता निम्नवत है। तो कहने का तात्पर्य है, जो हाथरस जनपद है इसमें 6 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों से टीचर वैकेंसी का अनाउंसमेंट हुआ है। जो भी यहाँ पे पोस्ट रहने वाली हैं अस्थायी रूप से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, संविदा बेस पे पोस्ट रहने वाली है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो पंजीकृत डाक के थ्रू कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, या एड्रेस रहने वाला है हाथरस, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हाथरस, यह एड्रेस रहने वाला है। इस एड्रेस पे आपको आवेदन पत्र भेजना है 27/5/2025 के थ्रू। 27/5/2025 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, पंजीकृत डाक के द्वारा भेजना रहेगा। अगर आप अंतिम तिथि के पश्चात आपका पहुंचता है, फॉर एग्जांपल 28 को पहुंचता है, 28/5/2025 को पहुंचता है, या उसके बाद 27/5/2025 के बाद अगर पहुंचता है तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा, आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। और यहाँ पे मेंशन भी है, अंतिम तिथि के पश्चात या फिर साधारण डाक के द्वारा असाधारण डाक से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स मेंशन है, एक बार आप सारी चीज़ों को समझ लीजिए। अगर पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले पूर्णकालिक शिक्षिका में गणित सब्जेक्ट के लिए 1 पोस्ट रहने वाली है सामान्य वर्ग के लिए। यहाँ पे अगर बात करें शैक्षिक योग्यता की तो यहाँ पे PCM वर्ग से स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की TET के साथ प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत NCTE से मान्य BEd या फिर समकक्ष LT इत्यादि प्रशिक्षण मान्य है। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, एक बार आप क्वालिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। और सैलरी की बात करें 24,200 यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। अगली पोस्ट जो रहने वाली अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर शिक्षा के लिए, सामान्य वर्ग के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट रहने वाली हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2, अनुसूचित जात के लिए 1 पोस्ट रहने वाली। टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे 5 पोस्ट रहने वाली हैं अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर शिक्षा के लिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे प्रशिक्षित स्नातक एवं प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत NCET से मान्य BEd या फिर समकक्ष LT इत्यादि प्रशिक्षित सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर शिक्षण हेतु PG DCA या फिर BCA BSc कंप्यूटर साइंस अथवा स्नातक सहित DOE CC या समकक्ष संस्था से O लेवल A लेवल डिप्लोमा आदि प्रशिक्षण योग्यता भी वांछित होगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे क्वालिफिकेशन मेंशन है, कंप्यूटर शिक्षा के लिए कोई कंप्यूटर में डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, एक बार आप चेक कर लीजिए। सैलरी की बात करें तो 10,780 यहाँ पे सैलरी रहने वाली। उसके बाद यहाँ पे लेखाकार की 1 पोस्ट रहने वाली है, यहाँ पे भी क्वालिफिकेशन मेंशन है। स्नातक वाणिज्य तथा MS ऑफिस पर कार्य करने का ज्ञान अनिवार्य होगा और DOESCC या फिर समकक्ष संस्था से O लेवल कंप्यूटर शिक्षा में डिप्लोमा को वरीयता दी जाएगी। यहाँ पे सैलरी की बात करें तो 12,100 रुपये प्रतिमाह सैलरी रहने वाली। उसके बाद यहाँ पे मुख्य रसोइया की 1 पोस्ट रहने वाली है, सहायक रसोइया की 5 पोस्ट, चपरासी की यहाँ पे 5 पोस्ट, चौकीदार की यहाँ पे 5 पोस्ट रहने वाली है। इन मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, चपरासी और चौकीदार के लिए जो एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया रहेगी, क्लास 8 अगर आप पास हैं तो यहाँ पे एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी मुख्य रसोइया की यहाँ पे 7,590, उसके बाद सहायक रसोइया के लिए 5,693, उसके बाद चपरासी के लिए 6,325, चौकीदार के लिए यहाँ पे 6,325 सैलरी रहने वाली है। तो यहाँ पे सारी डिटेल
डिटेल मेंशन है, एक बार आप वीडियो पॉज करके भी चेक कर सकते हैं, या फिर इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे विजिट करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से सारी चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स वगैरह मेंशन है, इसको भी आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। एज क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम यहाँ पे 25 और मैक्सिमम 45 ईयर की एज की क्राइटेरिया रखा गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए, सारा सब कुछ यहाँ पे मेंशन है, जो भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है। यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 मेंशन है, उपरोक्त समझपत्र 11 माह 29 दिन शैक्षिक सत्र के लिए संविदा पर आधारित होंगे तथा कार्य संतोषजनक होने की दशा में जनपद स्तरीय समिति के अनुमोदन उपरांत कार्यकाल में वृद्धि की जा सकती है। तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है 11 माह 29 दिन के लिए रहने वाला है। उसके बाद अगर काम आप अच्छा करते हैं, आपका व्यवहार संतोषजनक होता है, तो एक मीटिंग के थ्रू उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बढ़ सकता है। तो यहाँ पे भी सारे चीज़ें दिया हुआ है, एक बार इसको भी आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। 9 नंबर पॉइंट देखिए, यहाँ पे अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ नवीनतम पासपोर्ट की 2 फोटोग्राफ, स्वप्रमाणित किए गए समस्त शैक्षिक अंक पत्रों, प्रमाण पत्रों, जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति तथा 2 लिफाफे पत्राचार का पता लिखे हुए जिस पर 42 रुपये का डाक टिकट लगा हो संलग्न करें। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी प्रमाण पत्र हैं, उन पे स्वप्रमाणित आपको खुद के साइन करने रहेंगे। 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो वहाँ पे लगाना पड़ेगा, और जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स किया स्वप्रमाणित उसको उस पर आपको खुद के साइन करने रहेंगे। उसके बाद 2 लिफाफे लेने जिस पे 42 रुपये के डाक टिकट लगे हों और आपको भेजना रहेगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे भी बता दिया गया है। और एक पॉइंट नंबर 10 देखिए, एक लिफाफे में केवल एक ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा। एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन पत्र भेजने पर सभी आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे और लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, विषय एवं आरक्षण कोटि स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, एक लिफाफे के अंदर एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है। तो यहाँ पे रिक्तियों की संख्या आवश्यकता अनुसार घट एवं बढ़ सकती है, और यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी गई हैं। एक बार आप सारे पॉइंट्स खुद से आप पढ़ सकते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भी देख लीजिए, कुछ इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जनपद हाथरस हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है। आवेदित पद का नाम, किस पद के लिए अप्लाई करते हैं, विषय आवेदक का नाम, अपना नाम, और विषय में आपको किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करें। तो यहाँ पे जो भी पॉइंट्स हैं इनको अच्छे से क्लियरली भरना रहेगा, स्पष्ट रूप से, जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे। उसके साथ में आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स को स्वप्रमाणित करना है, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना है और 2 इनवलप लेना है जिस पे 42 रुपये के डाक टिकट लगाने हैं और आपको भेज देना रहेगा। यहाँ पे लोकेशन दिया हुआ है, एक बार आप यहाँ पे देख लीजिए, लोकेशन दिया है। जो लोकेशन रहेगा, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हाथरस, लास्ट डेट 27/5/2025 यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली। इससे पहले आपको भेजना रहेगा, पंजीकृत डाक के थ्रू भेजना रहेगा। अगर लास्ट डेट के बाद अगर वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पहुँचता है या फिर आप साधारण डाक के थ्रू वहाँ पे पहुँचता है तो निरस्त कर दिया जाएगा, आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा, यहाँ पे मेंशन है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं। ज़्यादा डिटेल के लिए जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे विजिट करें, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।